श्री विश्वकर्मा सेना की पहल विश्वकर्मा भगवान की कथा के प्रथम अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि भगवान विश्वकर्मा की कथा को सभी के साथ शेयर जरूर करें। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए सशन्य का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बताइए। हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है। जो तुमने यह संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, अतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महाअद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप है, उनमें जो अनंत श्रेष्ठ है, उस रूप को अदंग से सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापाप की मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस ही प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्रण में लक्ष्मी भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूपों को भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में सहन करके स्वानुभव रूप से योग माया के स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूँ, इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ। जीवों को कर्मभोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोकादि लोकों को जिस रूप से रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुझसे कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजुः और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रोज्वल दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुर्ख विशीर्ण हो जाते हैं। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टिखंड विश्वकर्मा महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें और विश्वकर्मा भगवान की कथा का अनुसरण करते हुए दूसरे अध्याय को जरूर सुने व प्रसारित करें। धन्यवाद।